जय श्री कृष्णा। आज हम हमारी यूनिट नंबर 5 जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। हम इसमें इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स एंड व्हाट इज़ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, क्या उसकी एफिशिएंसी है, क्या मैकेनिज्म है, उसको हमने यहाँ ब्रीफ आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, हम कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी में आपने सबसे पहले ये जानना है कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया। इसको इंट्रोड्यूस किया है रशियन बॉटनिस्ट स्वेट ने 1906 में। इसके बाद इसकी क्या हिस्ट्री है वो आप इसमें से ब्रीफ आउट खुद पढ़ लेना। मैं यहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पिक करने वाली हूँ, इसका जो मेन प्रिंसिपल है उसको। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी में क्या होने वाला है, क्रोमेटोग्राफी में हमने इसका सेपरेशन करना है और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है किस पे वर्कआउट करता है, ये वर्कआउट करने वाला है मॉलिक्यूलर वेट में, सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट में और उसके एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी में, जिसको हम बोल सकते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। हमारे पास एक स्टेशनरी फेस होता है। स्टेशनरी फेस क्या होगा, यह आपका लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। स्टेशनरी फेस में बेसिकली हमने हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को उसके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंगली सेपरेट आउट करना होता है और साथ में उसका एड्जॉर्प्शन कि वो मॉलिक्यूल जो है वो हमारा जो स्टेशनरी फेस है उसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा। स्टेशनरी फेस उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को कितना एब्जॉर्ब करेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो it is a basic technique which involves the separation of components of a mixture by their distribution। मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी कैसे, दो फेस के बीच में। एक होता है आपका स्टेशनरी फेस जिसका सरफेस एरिया बड़ा होगा और दूसरा होगा मोबाइल फेस जिसकी हेल्प से वो मूव करेगा स्टेशनरी फेस के ऊपर। डिपेंड कर रहा है कि कितने टाइप्स का स्टेशनरी सपोर्ट है, क्या मोबाइल फेस है और कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है सेपरेशन में। हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स होते हैं। अब इसके बाद हमने देखना है कि इसके कितने टाइप्स हैं। ये आपका पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, हम डायरेक्टली इसका पिक्टोरियल फॉर्म देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी में, हमारे पास आएगा सबसे पहला पॉइंट स्टेशनरी फेस। क्या हमने स्टेशनरी फेस लिया है, ये इसके ऊपर टू टाइप्स के आ जाएंगे, 2D और 3D। अगर मैं 2D की बात करूं तो पेपर क्रोमेटोग्राफी और TLC आएगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगर मैं 3D की बात करूं तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही है, ठीक है। 2D में हमने यहाँ पर पेपर लेना होता है, इसके ऊपर वो मोबाइल फेस की हेल्प से स्टेशनरी फेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन कितना है उस अकॉर्डिंगली, मॉलिक्यूलर वेट कितना है उस अकॉर्डिंगली वो सेपरेट आउट होगा। 3D में क्या होता है, हमारे पास ग्लास होता है, उसके अंदर हमारे पास कॉलम पैक्ड होता है बीड्स के फॉर्म में और उस कॉलम में वो कैसे एब्जॉर्ब होगा, कैसे उसके अंदर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे, उस हिसाब से उसके ऊपर सेपरेशन होगी। इसके बाद हमारे पास है मोबाइल फेस। अगर हमारा मोबाइल फेस लिक्विड है तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस है तो गैस, अदरवाइज अगर हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है तो सुपर क्रिटिकल क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, अब सॉल्यूट और स्टेशनरी फेस के बीच में कैसा इंट्रैक्शन है उसके हिसाब से भी क्रोमेटोग्राफी अलग होती है। हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप की है, एड्जॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज, पार्टीशन एंड साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। हमारे पास ये 4 डिफरेंट टाइप्स है, सबको हमने पढ़ना है टर्न वाइज टर्न। बट सबसे पहले अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूं मोबाइल फेस के ऊपर, नेचर ऑफ मोबाइल फेस विच इज़ टेकन एज अ मेन क्राइटेरियन टू क्लासीफाई द टेक्निक, द अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। Thus, when the nature mobile phase is taken as a main criteria, then gas, liquid and supercritical fluid chromatography से हमसे कंसिडर करते हैं। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस किस तरीके की क्रोमेटोग्राफी है, किसके ऊपर आपका डिपेंड कर रहा है। अगर मैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात करूँ, इसका मतलब है जो मेरा लिक्विड होगा, जो मेरा मोबाइल फेस होगा वो मेरा लिक्विड होने वाला है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में अगर स्टेशनरी फेस लिक्विड है तब अगेन हमारे पास ये पार्ट्स आते हैं
और अगर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में मेरा स्टेशनरी फेस सॉलिड है तब इसकी डिफरेंस कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मेरा लिक्विड, वो भी मोबाइल फेस भी मेरा लिक्विड है, जो मेरा स्टेशनरी फेस है वो भी लिक्विड है। अगर मैं दोनों की बात करूं तब मेरे पास आएगा 2D और 3D, पेपर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ से मैं ये भी रिफर कर सकती हूँ कि इसमें हमारे पास मोबाइल फेस भी लिक्विड है, सॉलिड फेस भी लिक्विड है। अब आगे देख लेते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो अभी हमने देखा 2D, जिसमें हमारा MP भी लिक्विड है, मतलब आपका मोबाइल फेस भी लिक्विड है और मेरा सॉलिड फेस भी लिक्विड है। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हिस्ट्री अपने एंड से आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, प्रिंसिपल मैं बता दूंगी इसका मेन। पेपर क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली क्या होगा, लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, दोनों आपका स्टेशनरी और मोबाइल दोनों ही लिक्विड होने वाला है। लिक्विड में क्या, अभी अगर मैं बात करूं स्टेशनरी फेस की, स्टेशनरी फेस में यूजुअली हम वाटर लेते हैं, डेट इज़ हेल्ड इन द फाइबर्स ऑफ पेपर, ऑल्सो कॉल्ड सेलुलोज। 20% वाटर होता है, ठीक है। और इसमें मेरे पास, अगर मैं आपको ब्रीफ आउट कर दूं, जो आपका सेलुलोज शीट होती है वो हमारी स्टेशनरी होती है। इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो स्टेशनरी फेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मेरा स्टेशनरी फेस यहाँ पर लिक्विड कंसीडर किया हुआ है। इसके अलावा और भी पेपर ले सकते हैं, वॉटमैन पेपर हो गया, है ना। इसमें आपका नेक्स्ट जो होगा वो होगा मोबाइल फेस। मोबाइल फेस हम क्या लेंगे वो देखना इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे पास मोबाइल फेस रहता है वो डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं जो हेल्प करेंगे इसको डिज़ोल्व करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो बेसिकली मेरा एक कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर हमने एक पेपर स्ट्रिप रखी होती है, यहाँ पर हम स्पॉट करेंगे इस लाइन के ऊपर। हमने यहाँ पर अपना मिक्सचर, जो हमारा मिक्सचर है उस मिक्सचर के डॉट्स लगाने हैं स्पॉट लाइन के ऊपर। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये मॉलिक्यूल सेपरेट आउट होंगे इस सेलुलोस पेपर के ऊपर। कैसे उसके एड्जॉर्प्शन है, क्या इंट्रैक्शन है, उस बेसिस पे वो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट तरीके से सेपरेट आउट होने वाला है। यहाँ पर इन्होंने आपको 3 टाइप्स का दिखाया है। डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये जो आपका डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है, इसमें हमने, जैसे मैंने अभी आपको सैंपल नीचे लगाना दिखाया था, इन्होंने सैंपल ऊपर लगाया तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसलिए डिसेंडिंग हो गया। इस केस में आपका सर्कुलर शीट आ जाएगी, इसलिए ये आपका सर्कुलर हो गया। और थर्ड टाइम में यहाँ पर आपका सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी किस तरीके से शो किया, यहाँ पे बीच में स्पॉट लगाया, ये इस तरीके से ये बाहर की तरफ सेपरेशन होगी इस केस में, तो इसलिए यहाँ पर आपका सर्कुलर हुआ। यहाँ पे आपका वॉटमैन पेपर यूज़ कर सकते हो। डिसेंडिंग में आपका हो चुका है ऊपर से नीचे की तरफ, सर्कुलर में आपका सेंटर से टुवर्ड्स द पेरिफेरी मूवमेंट शो करेगा, और आपके पास जो रिंग आएगी वो सर्कुलर फेस में आने वाली है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट है, इस टेक्निक की एफिशिएंसी कितनी है। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ नॉट ओनली सिंपल एंड ईजी टू परफॉर्म, बट it is also efficient in separating the components of a mixture and in obtaining pure compounds from the impure sample। ये अगेन सेटअप ही शो किया हुआ है आपको, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। कैपिलरी एक्शन होता है तभी ये सारा का सारा आपका सेपरेट आउट होने वाला है। नेक्स्ट हम यहाँ पर ये सब इसको एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, इसको आप जितना मेन प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, इसके बाद आप यहाँ पर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लर्निंग जो फैक्टर है वो आप अपने एंड से लर्न कर सकते हैं कि कौन से आपके स्टेशनरी फेस है, मोबाइल फेस क्या है, मेन प्रिंसिपल आपको समझ में आना चाहिए, इसके बाद हम खुद भी राइट अप कर सकते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन क्या है, यहाँ पे जो मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन है वो है पार्टीशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन 2 डिफरेंट लिक्विड फेसेस। एवरी टाइम द मोबाइल फेस मूव्स, जैसे मोबाइल फेस मूव होगा एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा, कहाँ, 2 लिक्विड फेस के बीच में, एंड द कंपोनेंट्स ऑफ पार्टीशन देमसेल्व्स। तो यहाँ पर आपका मेन चीज़ है जो कंपोनेंट्स हैं जो स्टेशनरी फेस के साथ स्ट्रांगली हेल्ड है वो स्लो मूव करेंगे, और अगर उनका मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन है तो वो फास्ट मूव करेंगे।
तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर के वो डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं। डिपेंड करता है कि उनका इंट्रैक्शन स्टेशनरी के साथ ज़्यादा है कि मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा है। इवेंचुअली हमारे पास शीट के ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाएंगे। सेलुलोज पेपर ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। अब हमने कहा क्रोमेटोग्राम्स। अब हमारे पास जो क्रोमेटोग्राम्स होंगे उसको हम कैसे रीड करेंगे, कैसे हम स्टडी करेंगे। क्रोमेटोग्राम से बेसिकली वो होगा जब हमारे पास कंपोनेंट्स सेपरेट आउट होंगे तो हमारे पास एक पूरा का पूरा डिफरेंट टाइप में, सपोज़ अगर मैं ऐसी बात करूँ, यहाँ पर अगर मैंने स्पॉट किया अपने सैंपल को तो ये अपने लाइन में जितने इसके कंपोनेंट्स हैं वो इस तरीके से सेपरेट आउट हो जाएगा, इस तरीके से सेपरेट आउट होगा। फिर इसके बाद इसको हम क्रोमेटोग्राम बोलेंगे जो हमारे पास आ गया। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट नेचर ऑफ सॉल्वेंट used as a mobile face has the important role in the development of paper chromatogram. The solvent है मोबाइल फेस शुड बी प्योर, फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटीज़, है ना। तो अब हम यहाँ पर ये डिस्कस कर सकते हैं कि मोबाइल फेस को जब आप चूज़ करोगे कि कौन सा मोबाइल फेस आपने यूज़ करना है, क्योंकि क्रोमेटोग्राम जो है वो मोबाइल फेस और स्टेशन फेस दोनों के ऊपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन आपका मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा है तो वो फास्ट मूव करेगा, है ना। और अगर वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ होगी तो फिर हमारा तो ऑलरेडी क्रोमेटोग्राम में हमने एक्सक्यूज़ मी क्रोमेटोग्राम में हमने बेसिकली उसका सेपरेशन देखना है, तो वो प्योर होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने कहा है जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो केमिकली रिएक्ट ना करे, जो हम कंपोनेंट्स को एनालाइज करें उनके साथ ही रिएक्ट करेगा तो हमारे को वो सेपरेट क्या करके देगा। द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम शुड नॉट चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्जन कोर्स ऑफ सेपरेशन। ऐसा ना हो कि वो सेपरेट आउट करते करते खुद ही रिएक्ट करे, है ना, रिएक्ट ना करे, बिल्कुल सही बात है। और वो खुद ही उसका कॉम्पोजिशन चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे सॉल्वेंट को प्रेफर करेंगे जो चेंज ना हो। इसके बाद हम प्रेफर करेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स को। तो सॉल्वेंट सिस्टम और मोबाइल फेस शुड बी सो सिलेक्टेड दैट इट इज़ एबल टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल। तभी वो अच्छे से सेपरेशन कर सकता है कि वो सबको ही सेपरेट आउट कर सके। कुछ मोबाइल फेस का एग्जांपल है, मैंने जैसे आपको कहा था आपको अपने एंड से इन चीज़ों को लर्न करना है, जो आपको इजी लगे तो आप उसको लर्न कर सकते हो। ये आपका क्रोमेटोग्राम शो करके दिखा रखा है। स्पॉटिंग अभी मैंने आपको इसको ब्रीफ आउट भी किया था, ये डिसेंडिंग हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पर इन्होंने पेपर में क्या ये कंपोनेंट्स ऐसे सेपरेट आउट हो रहे हैं। आप इसको असेंडिंग भी कर सकते हो, आप इसको डिसेंडिंग भी कर सकते हो, डजेंट मैटर क्या डायरेक्शन है। हमारे को उस मेन क्रोमेटोग्राम है उसके कंपोनेंट्स और उसके मेन प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करना है। अब हम बात कर रहे हैं आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कोई शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। आरएफ वैल्यू जो होता है स्टैंडर्ड व प्योर सैंपल का, विच रन्स यूजुअली साइमल्टेनियसली ऑन द पेपर अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन। आरएफ वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इस केस में हमारा मोबाइल फेस होगा कि सॉल्वेंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और हमारे सॉल्यूट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लेंगे आरएफ वैल्यू। अगर यहाँ पे मैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर डिस्कस करूँ, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है आरएफ वैल्यू। हमारे पास यहाँ पर दो कंपोनेंट है 1 और 2। यहाँ पे हमने स्प्लिट किया, ए हमारा मेन मिक्सचर था, इसके दो कंपोनेंट्स बन के 1 और 2। एक जो है वो वाई पोजीशन पे मूव किया, एक ने एक्स पोजीशन पे मूव किया, और जो बी है वो आपका सॉल्वेंट रन किया यहाँ तक। तो यहाँ पे इसने मेजरमेंट कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट कंपोनेंट की, तो यहाँ इसने कितना मूवमेंट शो किया है, कंपोनेंट ने कितना मूवमेंट शो किया है, 0 to 1 शो किया है, ए वाई इसको बोलेंगे ए वाई, 0 to 1 हुआ है ना यहाँ तक। और इसके बाद सॉल्वेंट ने कितना किया है, ए टू बी मतलब 4। इसके बाद ये आर एफ वैल्यू है किसकी, कंपोनेंट 1 की। इसी से एक से कंपोनेंट 2 के निकाल सकते हैं। ए टू एक्स कितना मूव किया है, ए टू एक्स। इसके बाद ए टू बी हमारे सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हम इस तरीके से आर एफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास उसके आर एफ वैल्यू आ जाएगी। आर एफ वैल्यू फिर हमें पता चलेगा कि वो कितना इंट्रैक्शन उसके साथ उसने शो किया है और कितना उससे डिस्टेंस
ट्रेवल किया है। सो RF वैल्यू आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल्यूट अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। दे मे चेंज विद द चेंज इन द सॉल्वेंट सिस्टम, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज एंड समटाइम्स विद द डेवलपमेंट टाइम। हेंस दीज नीड टू बी केयरफुली कंपेयर्ड। तो अगर हम इस पूरे का ब्रीफिंग करें तो सबसे पहले आपको मोबाइल फेस इम्पॉर्टेंट है, कैसे कंपोनेंट्स हैं, क्या एग्जाम्पल है, क्या क्राइटेरिया है इसको चूज़ करने का वो देखना। स्टेशनरी फेस अगेन क्या एग्जाम्पल है वो। नेक्स्ट क्रोमेटोग्राम, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी, कैसे क्रोमेटोग्राम अच्छे से ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो। और इसके बाद इसका रीडिंग यानी कि RF वैल्यू वो कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे उसको हमने कंसीडर करना है, कैसे उसको ऑब्जर्व करना है। इन 4 से 5 टॉपिक के ऊपर आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, लेक्चर क्लियरली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।